हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। आज से हम लोग इस चैनल पे क्लास 10th मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला चैप्टर क्या है मैथ का। वो है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक वास्तविक संख्याएं के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं ना। तो सबसे पहले नंबर्स में आता है आपका पहला नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो हम आमतौर पर गिनने के लिए जिस गिनती को यूज करते हैं उसे ही हम लोग क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 और ये कहाँ तक गिन सकते हैं हम लोग? ये हम गिन सकते हैं अनंत तक, इनफाइनाइट तक। ये हम क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। सेकंड सेकंड क्या आता है? सेकंड आपका आता है पूर्ण संख्या। सेकंड क्या आता है? पूर्ण संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्या को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं? तो पूर्ण संख्या को डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या यदि हम प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर दे, क्या ऐड कर दे? जीरो ऐड कर दे, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। सिर्फ जीरो को भी अगर हम उसमें सम्मिलित कर दे, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को भी सम्मिलित कर ले, जीरो को भी शामिल कर ले, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। थर्ड आपका आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड से। अब आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा पहले से, तो संख्या रेखा में आपने देखा होगा कि बीच में जीरो होता है, इधर आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे इधर -1, -2, -3, -4, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा और ये भी इधर माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा कि 1 से लेकर के ये जो संख्या थी, इसे मैंने कहा क्या? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। जब मैंने उसमें जीरो भी ऐड कर लिया तो ये जो संख्या कहलाया वो क्या कहला गया? पूर्ण संख्या। अब यदि हम उसमें निगेटिव वाले भी सभी ऐड कर लें, क्या ऐड कर ले? सारे के सारे निगेटिव वाले भी टर्म को ऐड कर ले, तो ये जो संख्या कहलाएगा वो कहलाएगा पूर्णांक। क्या कहलाएगा? पूर्णांक। तो इसमें लिख देते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा? इसी संख्या को बनाते हैं 0 और ये इधर -1 और ये 1 2 3, इसी प्रकार ये इन्फिनाइट तक और इधर ये माइनस इन्फिनाइट तक। इसे हम क्या कर देंगे? ठीक है, पूर्णांक। तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है? फोर्थ नंबर पे क्या है? फोर्थ नंबर पे है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर भी कहते हैं। अब परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या जिसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या जिसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या जिसे P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, जहां P व Q एक पूर्णांक है। क्या है? जहां P व Q एक क्या है? पूर्णांक है, वह
क्यू कैन नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं हो सकता। पी और क्यू क्या है, एक इंटीजर है, बट क्यू कैन नॉट इज इक्वल टू जीरो, अर्थात क्यू जीरो नहीं हो सकता। जैसे कैसे होगा, जैसे ये 1 एक परिमेय संख्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। 3 ले लेंगे तो नीचे 1 लगा सकते हैं हम, ये भी एक परिमेय संख्या है, बट हम लोग 3/0 ये कभी नहीं लगा सकते, नीचे वाले जीरो कभी नहीं होगा, क्यों हमारा जीरो कभी नहीं होगा, ठीक है। अब नंबर 5 पे आता है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में न लिखा जा सके, वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, न लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात हमारा पाई, √3, √5, √7 ऐसे और भी है, ठीक है। अब ये जो संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन्हें ही मिलकर हमारा बनता है वास्तविक संख्या। मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ आप देखिएगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे ये है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सी, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, अभी पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, परिमेय संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या जिसे पी अपॉन क्यू के रूप में ना लिखा जा सके। अब परिमेय संख्या को 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था प्राकृतिक संख्या, जो हमारी नॉर्मल गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलता चला जाएगा, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्या, और पूर्णांक यानी कि माइनस वाले भी संख्या को उसमें सम्मिलित कर लें। आइए कुछ और देखते हैं, जैसे कहा जाता है कि अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो पूछा जाता है यदि हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें, जैसे 2 + 2 = 4 और 3 + 2 = 5, ऐसे अगर हम सम्मिलित ऐड करें और माइनस करें तो क्या जो संख्या हमें प्राप्त होगा वो भी प्राकृतिक संख्या होगा। तो 4 और 5 अगर देखेंगे, ऐड करेंगे, किन्हीं भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम ऐड करते हैं तो हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। बट यदि हम माइनस करें, जैसे 2 - 2 = 0 मिलेगा, 3 - 2 = 1 मिलेगा, और अगर हम बड़ी संख्या 2 - 3 = कर लेगा, -1 मिलेगा। तो अगर यदि हम माइनस करें 2 प्राकृतिक संख्याओं का, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी, ठीक है। पूर्ण संख्या में भी सेम, यदि हम 2 पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगा, लेकिन यदि हम माइनस करेंगे तो पूर्ण संख्या जरूरी नहीं है कि मिलेगा। पूर्णांक, पूर्णांक का बात करें तो पूर्णांक में यदि हम संख्याओं को जोड़ें या संख्याओं को घटाएं तो भी मुझे पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे यदि मैं 2 - 2 करूं तो 0 एक पूर्णांक है, और ये दोनों भी एक पूर्णांक संख्या है। 3 - 2 करूं 1 एक पूर्णांक मिल रहा है, 2 - 3 करूं -1 ये भी एक क्या है, पूर्णांक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, और इसके कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी के बुक में दी हुई है। आज के लिए धन्यवाद।